अध्याय 3। जीवित गुरु। जीवित गुरु की अनिवार्यता। पिछले 2 अध्यायों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है और इस उद्देश्य की पूर्ति केवल ध्यान साधना द्वारा आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने से ही हो सकती है। परंतु अपने ध्यान को बाहरी जगत से आंतरिक चेतना की ओर मोड़ने तथा आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वक्त के ऐसे देहधारी गुरु की आवश्यकता है जो आंतरिक ज्ञान की खोज में हमारी सहायता और मार्गदर्शन कर सके। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में इसे उपनिषद कहा गया है और जिस ढंग से इसमें विभिन्न विषयों का विवेचन किया गया है उससे पता चलता है कि उपनिषद ही इसकी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषदों के अनुसार सभी प्रकार का सांसारिक और वैदिक ज्ञान अपरा विद्या में शामिल है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को पराविद्या कहा गया है। केवल पराविद्या द्वारा ही अविनाशी और अपरिवर्तनशील परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए केवल पराविद्या का ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा को ही वास्तव में गुरु कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में समझाया गया है, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के जानने योग्य 2 विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद शिक्षा अर्थात वेदों के वर्णों, स्वर मात्राओं आदि की शिक्षा, कल्प यानी यज्ञ आदि का विधान, व्याकरण, निरुक्त जो कि व्याकरण का वो अंग है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या मूल और उसके रूपों के विकास आदि का विवेचन होता है, छंद, ज्योतिष आदि ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं तथा जिससे अविनाशी परब्रह्म को तत्व से जाना जाता है वह पराविद्या है। अविनाशी वह है जिसे ज्ञानी जन साक्षात रूप से सभी जीवों के मूल के रूप में देखते हैं। इसमें आगे कहा गया है, उस पर ब्रह्म का ज्ञान यानी पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में समेधा यानी प्राचीन काल में शिक्षार्थी की पहचान लेकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के सार को जानने वाले और परमात्मा में स्थित गुरु के पास ही विनयपूर्वक जाना चाहिए। इस तरह स्पष्ट है कि केवल गुरु को ही परमात्मा का जानकार माना जाता है और केवल गुरु ही जिज्ञासुओं को पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके पास और केवल उसी के पास जाना चाहिए। उपनिषदों में ऐसे उदाहरण भरपूर हैं जिनसे पता चलता है कि किस तरह जिज्ञासु उच्च पराज्ञान के उपदेश की प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाने का यह कारण बताता है। मैंने आप जैसे पूजनीय महात्माओं से सुना है कि केवल आचार्य से प्राप्त ज्ञान ही वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कठोपनिषद में कहा गया है, परमात्मा के बारे में बहुत लोगों को तो सुनने का भी भाग्य प्राप्त नहीं होता और बहुत से सुनकर भी परमात्मा को नहीं समझते। आश्चर्यमय है वह जो परमात्मा का निरूपण करता है तथा आश्चर्य रूप है वह जो उसे प्राप्त करता है। कुशल आचार्य यानी गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर जो उस परमात्मा को जान लेता है वह तो सचमुच ही आश्चर्य रूप है। अपूर्ण व्यक्ति द्वारा कई प्रकार से विचार किए जाने पर भी वह परमात्मा अपने वास्तविक रूप में जाना नहीं जा सकता। उसे उसके वास्तविक रूप में जानने वाले आचार्य द्वारा उपदेश किए बिना उस तक किसी की गति नहीं है, क्योंकि वह तर्क से परे और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए कठोपनिषद में जिज्ञासुओं को अपने वक्त के सबसे महान गुरु के पास पहुंचकर सत्य यानी परमात्मा की पूरी पहचान करने का उपदेश दिया गया है। उठो, जागो और सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यहां ये ध्यान रखना आवश्यक है
कि गुरु परमात्मा से भिन्न नहीं होता। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, जो कोई उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। इसलिए शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति उतनी ही भक्ति भावना होनी चाहिए जितनी परमात्मा के प्रति है। जब तक गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा भक्ति जागृत नहीं होती, तब तक शिष्य गुरु के उपदेश से पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकता। श्वेतश्वेतरोपनिषद के अंतिम श्लोक में यह बात बल देकर कही गई है। जिस पुरुष की परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जैसी भक्ति परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है, ऐसे महापुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यंत आवश्यक माना गया है। तभी मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। गीता में भी यही संदेश दिया गया है। सारी गीता में श्री कृष्ण रूपी गुरु और अर्जुन रूपी शिष्य के बीच हुए संवाद को ही प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपना उपदेश दिए जाने से पहले अर्जुन अत्यंत विनम्रता से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और एक शिष्य के रूप में आदर सहित श्री कृष्ण से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। अर्जुन की प्रार्थना इस प्रकार है, कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ आपसे पूछता हूं। जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, अपनी शरण में आए हुए को उपदेश दीजिए। यहां यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि अर्जुन अपने गुरु से वह शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करता है जिससे उसका श्रेय यानी कल्याण हो, न कि ऐसी शिक्षा जो अर्जुन को प्रिय हो। सच्चे शिष्य के रूप में अर्जुन युद्ध में विजय से प्राप्त होने वाली खुशी का इच्छुक नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य श्रेय को प्राप्त करना है, न कि उसको जो उसे पसंद हो। वह श्री कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूं। हे कृष्ण, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। जिज्ञासु के लिए श्रेय और प्रेय का अंतर समझ लेना आवश्यक है ताकि वह प्रेय का त्याग करके श्रेय की प्राप्ति के लिए यत्न करे। कठोपनिषद में इन दोनों का अंतर स्पष्ट रूप से समझाया गया है और यह भी कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष अपने विवेक द्वारा उसका चयन करते हैं जो श्रेय है, जबकि अज्ञानी मूर्खतावश उसी के पीछे दौड़ते हैं जो प्रेय है। कठोपनिषद में कहा गया है, श्रेय और है तथा प्रेय और ही है। वे दोनों मनुष्य को विभिन्न प्रयोजनों की ओर ले जाते हैं। इन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को चुनता है वह मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के पास आते हैं। इन दोनों पर बुद्धिमान पुरुष विवेकपूर्ण विचार करता है। विवेकी पुरुष प्रेय को छोड़कर श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ व्यक्ति सांसारिक सुख के लिए प्रेय को वर्ण करता है। यह संसार घड़ी दो घड़ी का मेला है। यह एक भ्रम है जिसकी कोई सत्यता नहीं है, बल्कि यह सदा विद्यमान रहने वाले सत्य पर पर्दा डाल देता है। अज्ञानी लोग संसार के बदलते दृश्यों के प्रलोभन में पड़कर, जिनकी कोई सच्चाई नहीं है, अपने आप को भुला देते हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस बदलते रहने वाले संसार के पीछे छिपे हुए परिवर्तन रहित सत्य को देखते हैं। यही कारण है कि गीता में बुद्धिमान पुरुषों को तत्वदर्शी कहा गया है। सत और असत के भेद को प्रकट करते हुए गीता में कहा गया है, असत वस्तु की सत्ता यानी भाव नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों के तत्व यानी वास्तविक स्थिति को देखा गया है।
केवल सत्य के दृष्टा यानी तत्वदर्शी को ही गुरु कहा जाता है। केवल वे ही सत और असत के भेद को समझ सकते हैं तथा वे ही अपने शिष्यों को सत का ज्ञान प्रदान करके असत संसार के क्षणभंगुर सुखों के पीछे दौड़ते रहने की व्यर्थता दिखला सकते हैं। अलग अलग समय में सच्चे जिज्ञासुओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए संत महात्मा यानी गुरु संसार में आते रहे हैं, परंतु अक्सर अज्ञानी लोग नहीं जान पाते कि वह सत यानी परमात्मा ही अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग समय में संसार में प्रकट होता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे वही उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं जो उन्होंने प्राचीन काल में विवस्वान को दिया था और जो लंबे समय तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता रहा था। अर्जुन इस रहस्य को नहीं समझ सका कि जो कृष्ण साक्षात अभी उसके सामने खड़े हैं, वे प्राचीन काल के विवस्वान को यह उपदेश कैसे दे सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अलग अलग युगों के जिज्ञासुओं को वही उपदेश देने के लिए वे अलग अलग गुरुओं का रूप धारण करके संसार में आते रहे हैं। आप कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा अलग अलग सत्य के दृष्टा संत महात्मा यानी गुरु के रूप में बार बार संसार में आते रहे हैं। इसलिए गीता में सत्य के दृष्टा संत महात्माओं के लिए बहुवचन का उपयोग किया गया है। परमात्मा हर तरह से परिपूर्ण और सर्वगुण संपन्न है। संसार में बार बार जन्म लेने में परमात्मा का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। परमात्मा संसार के दुखी जीवों पर दया मेहर करके उन्हें मार्गदर्शन देने और संसार के जन्म मरण के भीषण चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए ही इस संसार में बार बार जन्म ग्रहण करता है। यदि परमात्मा कृपा ना करे तो संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है और न मेरे लिए कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अव्यवस्थित जीवन का और लोगों के विनाश का कर्ता माना जाऊंगा। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा को, जो सर्वथा परिपूर्ण है, संसार में अवतार धारण करने का कोई निजी लाभ नहीं है, फिर भी वह केवल अपनी कृपा और दया के कारण मुक्ति की चाह रखने वाले जीवों की सहायता के लिए गुरु के रूप में संसार में आते रहते हैं। इस प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं की सहायता के लिए, जिनके अंदर संसार के बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा है, जीवित गुरु सदा संसार में मौजूद रहते हैं। पर मन में आश्चर्य पैदा होता है कि यदि परमात्मा इस परिवर्तनशील संसार में आता रहता है तो उसे अजन्मा, नित्य और परिवर्तन रहित कैसे कहा जा सकता है। इस रहस्य का भेद खोलते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि संसार के अन्य जीव तो माया के अधीन हैं, परंतु परमात्मा माया पर नियंत्रण रखने वाला है। जो माया अन्य जीवों को भ्रमित करके रखती है, वह परमात्मा की एक शक्ति मात्र है। इसलिए यह कहा जाता है कि परमात्मा स्वेच्छा से अपनी शक्ति माया द्वारा प्रकट होता है। इसके विपरीत सांसारिक जीव अहंकार और स्वार्थ के भाव से प्रेरित होते हैं, जिस कारण वे कर्म और फल के नियम से बंधे रहते हैं। यही कारण है कि वे प्रकृति के वश में हुए बार बार संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। परंतु परमात्मा केवल दया मेहर के भाव से जीवों की रक्षा के लिए संसार में आता है और कार्य करता है। उसकी दिव्य प्रकृति
न तो उसे जन्म लेने के लिए प्रभावित करती है और न ही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं उदासीन और अनासक्त होकर इन सभी कर्मों से विरक्त बना रहता हूं। जब तक परमात्मा गुरु के रूप में या सत्य के दृष्टा के रूप में संसार में नहीं आता और लोगों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देता, तब तक लोगों को अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पाने और इसके फलस्वरूप जन्म मरण के दुखदायी चक्र से मुक्त होने की आशा नहीं हो सकती। जिस भाव की ओर गीता में यहां तथा कई बार पहले भी संकेत किया गया है, उसी भाव को बाद में रचे गए ग्रंथ गुरु गीता, जो स्कंद पुराण के उत्तरखंड में शामिल है, में अधिक विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसलिए अलग अलग भावों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए कहीं कहीं इस ग्रंथ से भी कुछ उद्धरण दिए गए हैं। भगवत गीता को एक विशेष संदर्भ में वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसमें गुरु के स्वरूप तथा कार्य का वर्णन बहुत कम और कहीं कहीं है। इसमें नियमबद्ध और विस्तारपूर्वक इस विषय में विशेष नहीं कहा गया है, पर गीता में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवित गुरु की अनिवार्यता का जो संकेत दिया गया है, गुरु गीता में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ को समझाते हुए उसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। गुरु गीता में कथन है, गु का अर्थ है अंधकार तथा रु का अर्थ है प्रकाश, जो अंधकार का नाश करता है। इसलिए इस बारे में कोई शंका नहीं कि गुरु रूपी सत्य ही अंधकार का विनाश करने वाला है। गु जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र का सूचक है और रु इस चक्र को नष्ट करने वाले का सूचक है। इसलिए गुरु उसे कहते हैं जो जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र को नष्ट करने में समर्थ है। गुरु में पहला शब्द गु माया और इसके गुणों का सूचक है और रु परमात्मा का सूचक है, जो परब्रह्म है और माया तथा इसके भ्रम का विनाश करता है। गुरु गीता के अनुसार गुरु शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है कि केवल गुरु ही ऊंचे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है तथा हमें अज्ञान और सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। इस प्रकार वह हमें मुक्ति तथा परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनाता है, जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है। यद्यपि आत्मा और परमात्मा परम सूक्ष्म हैं तथा दोनों हमारे अंदर ही स्थित हैं, पर हम उनसे अनजान हैं, क्योंकि माया की भ्रममयी ब्रह्मांडीय शक्ति ने उन पर पर्दा डाल रखा है। इस कारण हम भ्रमित होकर इस संसार में खोए रहते हैं। माया मूल रूप से भौतिक शक्ति है, जबकि आत्मा और परमात्मा चेतन सत्ता हैं। परंतु इसके बावजूद स्थिति इतनी शोकप्रद है कि निम्न स्तर की शक्ति ने उच्च स्तर की शक्ति को दबा रखा है। आत्मा अज्ञानता में इतनी अधिक लिप्त हो गई है कि बिना गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के इसको जगाया नहीं जा सकता। केवल गुरु की सहायता और सहयोग द्वारा ही आत्मा उचित साधनों और उचित युक्ति का प्रयोग करके अपने अंदर जाकर अपनी वास्तविकता की पहचान प्राप्त करके अपने मूल स्रोत परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में, आत्मा केवल गुरु या पारमार्थिक मार्गदर्शक की सहायता से ही अपने मूल स्वरूप की पहचान करके परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण उसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि माया के ब्रह्मांडीय पर्दे से भ्रमित हुए लोग परमात्मा रूप गुरु की शरण लेकर ही इस माया से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के भावों से सारा संसार मोहित है, इसलिए इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया बहुत दुस्तर है
परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे माया रूप सागर को पार कर जाते हैं। गुरु की अनिवार्यता के कारण आधुनिक समय के बुद्धिजीवी को इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि अपनी सारी विद्वता और उपलब्धियों के होते हुए भी उसे सहायता और मार्गदर्शन के लिए गुरु की जरूरत है। योग दर्शन के विद्यार्थी को पता है कि हम सब इस संसार में अविद्या या अज्ञान के साथ पैदा होते हैं। यह अविद्या अहंकार, अस्मिता या मैं मेरी को जन्म देती है। इस जन्मजात अज्ञान और अहंकार के कारण हमारे भीतर संसार के मिथ्या पदार्थों के प्रति राग यानी मोह और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें इस संसार से बांधे रखते हैं। जिन वस्तुओं के प्रति राग है उनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं और जिनके प्रति द्वेष है उनसे दूर रहना चाहते हैं। अपनी सारी तथाकथित विद्वता और शक्ति के बावजूद हम खुद को इस संसार में जीवन के हालात के सामने बिल्कुल अनजान और असहाय महसूस करते हैं। हम अपनी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर ही रहे होते हैं कि मृत्यु हमें बलपूर्वक खींचकर ले जाती है तथा हमें बार बार अनजाने दुखदायक हालात में धकेल दिया जाता है। चूंकि प्रत्येक जन्म में मृत्यु हमारा पीछा करती रहती है, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु का भयंकर डर पैदा हो जाता है। इसलिए सभी लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे रहते हैं और सदा इन 5 विकारों से प्रभावित रहते हैं। योग सूत्र में कहा गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मृत्यु का निरंतर भय यानी अभिनिवेश, ये सांसारिक क्लेश हैं। हम केवल अपने निजी यत्नों से ही इस कठिन और शोकप्रद स्थिति से मुक्त नहीं हो सकते। हम अपने आप को चाहे जितना बुद्धिमान या चालाक समझते रहें, हमारी समस्या अति गंभीर, जटिल, दयनीय तथा तुरंत ध्यान देने योग्य है और इसमें आलस और व्यर्थ की माथापच्ची के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा की इस समस्या के समाधान के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि केवल गुरु ही हमें इन दुस्साध्य कठिनाइयों से बाहर निकालने में समर्थ है और हमारी सहायता करना चाहता है। इस तथ्य को देखते हुए कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं और पारमार्थिक दृष्टि से निर्बल हैं, यह तर्कसंगत नहीं लगता कि हम स्वयं ही अपना पारमार्थिक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। अत्यधिक प्यासा व्यक्ति यह जिद नहीं कर सकता कि पहले वह स्वयं कुआं खोदेगा, जबकि उसे यह मालूम नहीं है कि कुआं कहां खोदना है, कैसे खोदना है और किस यंत्र की सहायता से खोदना है। इसी तरह सच्चे दिल से परमात्मा की खोज करने वाला जिज्ञासु, जो परमात्मा से मिलाप करने के लिए तड़प रहा है, व्यर्थ की दिमागी कसरत में पड़ना नहीं चाहेगा और न ही किसी दयालु गुरु द्वारा प्रदान की जा रही सहायता से इनकार करेगा। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए कुआं खोदना चाहता है, वास्तव में वह अभी पूरी तरह से प्यासा है ही नहीं। इसी तरह जो अपने वक्त के गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है, वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा है और वह अपने जीवन की थोड़ी सी अवधि में परमात्मा से मिलाप कर लेने की तीव्र आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि हम परमात्मा से सीधे ही मार्गदर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, जो सारे संसार में व्याप्त है। मध्यस्थ की जरूरत ही क्या है? हम अपने प्रेम और भक्ति को सीधे ही परमात्मा को अर्पित क्यों नहीं कर सकते और सीधे ही परमात्मा से आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि अपनी वर्तमान स्थिति में हम न तो परमात्मा के स्वरूप के बारे में कल्पना कर सकते हैं और न उसके साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। परमात्मा अपने निर्मल आध्यात्मिक स्वरूप में मनुष्य की पहुंच से परे है, क्योंकि मनुष्य भौतिक और मानसिक स्तरों पर भी कई सीमाओं के अंदर काम करता है। इसी तरह यह भी सर्वमान्य सत्य है कि प्रेम केवल उसी से किया जा सकता है
जिसके साथ हम संबंध जोड़ सकते हों और जिस पर हम अपने प्रेम एवं श्रद्धा के भाव को केंद्रित कर सकते हों। पर हम में से बहुतों के लिए परमात्मा कोरी कल्पना है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका परमात्मा के अस्तित्व पर पूरा भरोसा ही नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सभी को ऐसे जीवित गुरु की अत्यंत आवश्यकता है जो हमें पापों और दुखों से मुक्त कर सके और हमें अपने परम लक्ष्य पर पहुंचा सके। कुछ लोग इस भ्रम के शिकार हैं कि स्वयं परमात्मा या प्राचीन समय में हुए महात्मा सीधे तौर पर उनकी रक्षा करेंगे, या किन्हीं विशेष धर्म ग्रंथों का पाठ या विशेष धार्मिक क्रिया करने से या किसी अन्य बाहरी साधन या अभ्यास द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि इन सब में से कोई भी चीज हमें सांसारिक बंधनों से बचा नहीं सकती। केवल जीवित या देहधारी गुरु ही हमारी रक्षा करने तथा हमें परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ हैं। जिस अव्यक्त परमात्मा का ना रंग है ना रूप है, ऐसा परमात्मा मनुष्य की पहुंच से परे है। इसलिए हम उसके साथ सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकते और न हम ऐसे परमात्मा से बातचीत ही कर सकते हैं। वह परमात्मा भी हमें सीधा उपदेश नहीं दे सकता और न हमारा मार्गदर्शन ही कर सकता है। वह परमात्मा गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होता है, तभी उससे हमारा संपर्क हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तरीका नहीं है। न तो हम सीधे परमात्मा से उपदेश प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसका ध्यान कर सकते हैं। गुरु गीता में इसका समाधान न कर पाने की कठिनाई का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अरूप या अव्यक्त परमात्मा की पूजा या उसका ध्यान कैसे कर सकता है। इसलिए वक्त के जीवित गुरु की खोज ना करना और सीधे परमात्मा की भक्ति या सेवा करने का यत्न करना कोरी अज्ञानता और भ्रम है, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। सर्वज्ञाता दयालु परमेश्वर मनुष्य की कष्टपूर्ण अवस्था को भली भांति जानता है। इसलिए उसने हमारी पहुंच में आने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट होने की विधि स्थापित की हुई है। वह स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट होता है। मनुष्य रूप में प्रकट परमात्मा को ही हम गुरु, अवतार, पैगंबर या परमात्मा का पुत्र कहते हैं। परमात्मा का बनाया हुआ यह अनादि विधान ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए उद्यम कर रहे जीवों के उद्धार का मार्ग है। इसलिए गुरु या परमात्मा का मनुष्य रूप में प्रकट हुआ अवतार ही जीव का एकमात्र मुक्तिदाता है और उसके बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा गुरु से हमारा संबंध स्थापित करके हमारे ऊपर दया की वर्षा करता है। साधारण जीवन में भी जब हम किसी रोग से पीड़ित होते हैं, तब हम अपने वक्त के किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य के पास जाते हैं। यदि हमें नदी या समुद्र पार करना हो तो अपने वक्त के मल्लाह या समुद्री जहाज के कप्तान के पास जाते हैं। हम अज्ञानता जैसे सबसे भयंकर रोग से पीड़ित हैं, जिसके फलस्वरूप जन्म मरण के चक्र से बंधे हुए अनंत दुखों को झेल रहे हैं। जब तक हम संसार के भयंकर भवसागर को पार नहीं कर लेते, तब तक हमें जीवन मृत्यु के भयंकर दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है कि हम आध्यात्मिकता में निपुण अपने वक्त के किसी ऐसे गुरु की सहायता प्राप्त करें जो हमारी बीमारी का इलाज कर सकता हो और हमें संसार रूपी भव सागर से पार ले जा सकता हो। हमें अपने वक्त के गुरु पर विश्वास करना होगा तथा उसकी सहायता प्राप्त करनी होगी। फिर भी कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जिनकी मनोवृत्ति भूतकाल में अटकी हुई है, जिस कारण वे अपने आप को प्राचीन काल के किसी विशेष गुरु के अनुयायी समझ लेने की भूल करते हैं। यह केवल उनका अपना अंधविश्वास या भ्रम है।
इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि प्राचीन काल के किसी गुरु या आचार्य ने उन्हें वर्तमान समय में अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। यदि कोई शिष्य अपने आप को प्राचीन काल के किसी एक गुरु के बदले प्राचीन समय के किसी अन्य गुरु का शिष्य कहना शुरू कर दे, तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक या दूसरे गुरु ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया है या नहीं। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वास्तव में गुरु ही किसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाने या ना बनाने का निर्णय लेता है। शिष्य अपनी इच्छा या अपने चयन किए जाने का निर्णय किसी गुरु पर थोप नहीं सकता। इसलिए हमारा मन ही हमारे भीतर प्राचीन समय के एक या दूसरे गुरु का अनुयायी होने का विश्वास पैदा कर देता है। गुरु ही जिज्ञासु को अपना शिष्य बनाना स्वीकार करता है। वह उसे आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा देता है और उसे पारमार्थिक अभ्यास की युक्ति सिखाता है। इस दीक्षा का पारमार्थिक जीवन में गहरा महत्व है तथा केवल अपने वक्त के गुरु में ही शिष्य को दीक्षा देने का सामर्थ्य होता है। इस साधारण सी बात को समझ पाना कठिन नहीं है कि आज का जिज्ञासु प्राचीन काल के गुरुओं से संबंध स्थापित करके उनसे दीक्षा, उपदेश या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने वक्त के गुरु से ही निर्देश, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। प्राचीन समय के अवतार, पैगंबर, गुरु, पीर या परमात्मा के पुत्र अपना कार्य पूरा करके परमात्मा में वापस समाकर उसका रूप हो गए हैं। वे आज हमारी सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समाकर उनसे एक हो गए हैं और वे आज के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें दीक्षा देने के लिए इस दुखमय जगत में मौजूद नहीं हैं। यदि वे आज हमारी सहायता कर सकते तो हम सीधे परमात्मा से ही सहायता ले सकते थे, जिनमें वे अभेद हो चुके हैं। यदि प्राचीन समय के किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करना संभव होता तो किसी समय में भी किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं रहती। यदि प्राचीन समय में गुरु की आवश्यकता थी और उस समय परमात्मा ने स्वयं को गुरु के रूप में प्रकट किया था, तो आज भी वही आवश्यकता वैसे ही कायम है। जिस दयालु परमेश्वर ने प्राचीन समय में अपनी दया की वर्षा की थी, वह आज भी अपनी दया नहीं रोकेगा। इसलिए यदि एक बार प्राचीन समय में जिज्ञासुओं की सहायता के लिए गुरु को भेजा गया था, तो आज भी और भविष्य में भी जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन के लिए गुरु का भेजा जाना आवश्यक होगा। यह बात तर्कसंगत है कि आज के किसी रोगी को आज के डॉक्टर से इलाज करवाने की आवश्यकता है। आज के किसी मुकदमे का निर्णय देने के लिए आज के न्यायाधीश की आवश्यकता है। विवाह की इच्छुक युवती को अपने समय के पति की आवश्यकता है। इसी तरह आज के जिज्ञासुओं के लिए भी अपने समय के जीवित गुरु की खोज करना आवश्यक है। प्राचीन काल में पैदा हुआ कोई संत, महात्मा या गुरु न तो आज किसी को दीक्षा दे सकता है और न किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु का सच्चा स्वरूप। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा संबंधी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग अपने वक्त के जीवित गुरु की दया तथा मार्गदर्शन द्वारा आंतरिक अनुभव प्राप्त करना है। जब तक कोई व्यक्ति अपने समय के गुरु के उपदेश पर ध्यान देकर जागृत नहीं होता, तब तक वह आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करने में असमर्थ रहता है और अपने अनमोल मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। अब प्रश्न है कि गुरु वास्तव में कौन है? उसका वास्तविक स्वरूप या स्वभाव क्या है? इसका सरल सा उत्तर है कि यद्यपि वह देखने में साधारण मनुष्य जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह परमात्मा का प्रकट रूप होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि परमात्मा ने अपने आप को गुरु के रूप में प्रकट किया है ताकि हम उस तक पहुंच सकें, क्योंकि हम केवल गुरु की कृपा द्वारा ही
आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए सच्चा गुरु मनुष्य रूप में दिखाई देने के बावजूद परमात्मा का ही प्रकट रूप होता है। प्रकट रूप में वह मनुष्य जैसा ही रहता है और विचरता है, पर परमात्मा से साक्षात्कार करके वह परमात्मा से एक हो चुका है और इसलिए मनुष्य रूप में होकर भी वह परमात्मा का साक्षात रूप है। वह सबका मूल आधार और आश्रय होता है। इसलिए गुरु से ऊंचा या बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवत गीता में इस सत्य पर बार बार जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि मैं नाशवान क्षेत्र से अतीत यानी परे हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए इस जगत में तथा वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। यह संपूर्ण जगत मुझ निराकार परमात्मा द्वारा व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मैं ही प्राप्त करने योग्य परम पद, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धारण करने वाला, शरण लेने योग्य और सबका हित चाहने वाला हूं। मैं ही उत्पत्ति प्रलय का कारण, आधार, आश्रय और अविनाशी बीज हूं। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार सभी मोती एक धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही सारी रचना चल रही है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। गुरु गीता में भी कहा गया है कि जिन्हें देव रूप मानकर लोग उनकी भक्ति करते हैं, वे सब गुरु में समाये हुए हैं, क्योंकि गुरु परमात्मा का प्रकट रूप है। इस प्रकार गुरु कौन है, इसके बारे में गुरु गीता में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर यानी शिव हैं। मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूं, जो परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप हैं। मैं उस गुरु के आगे शीश झुकाता हूं जो परमात्मा हैं, जो नित्य निर्मल हैं, जो मन बुद्धि से परे हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जो माया से विमुक्त हैं, सदा प्रकाशमान हैं, पवित्र ज्ञान और अलौकिक आनंद हैं। इसमें आगे कहा गया है, मैं सदा अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, जो गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं, जो नित्य हैं, सदैव सत्य हैं, निर्मल, ज्ञानमय और प्रकाशमय हैं, सदा नवीन और गौरवशाली हैं, जो महानों में भी सबसे महान, पवित्र, प्रकाश से भरपूर और माया से परे हैं। मैं सदा अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, जो प्रकाश और आनंद की मूर्ति हैं, जो सर्वव्यापक परमात्मा हैं, सत्य हैं, ज्ञानमय और आनंद स्वरूप हैं। मैं सदा अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। आप अमोघ शक्तियों वाले परमेश्वर हैं, सभी तरह के ज्ञान से युक्त और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तथा आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। भगवत गीता की तरह गुरु गीता में भी कहा गया है कि कुछ भी गुरु से ऊंचा और बड़ा नहीं है। गुरु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, गुरु से बड़ा कोई तप नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। गुरु परमात्मा हैं, गुरु धर्म हैं, गुरु के प्रति अटल विश्वास ही सबसे बड़ा तप है। कुछ भी गुरु से ऊंचा नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूं, ताकि मेरे कथन को अटल और अडिग मान लिया जाए। इतने स्पष्ट कथनों के बावजूद कि गुरु किसी तरह से भी परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, कुछ लोग गुरु के बाहरी मनुष्य स्वरूप के कारण उसे साधारण मनुष्य समझने की भूल करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। परमार्थ के जिज्ञासु को ऐसी मूर्खता से सावधान रहना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी तथा सर्वोत्तम भाव को न जानते हुए
मुझ अव्यक्त परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं। साधारणतया लोग गुरु की वास्तविक प्रकृति के बारे में भ्रम का शिकार क्यों बने रहते हैं? इसके बारे में श्री कृष्ण समझाते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं, जैसा कि वास्तव में हूं, सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। मूढ़ लोग नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मूढ़ लोग मेरी उपेक्षा करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हूं। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं संपूर्ण जीवों का महान ईश्वर हूं। स्वयं अर्जुन को भी श्री कृष्ण के गुरु होने की वास्तविकता के बारे में दृढ़ विश्वास नहीं था, तथा वह श्री कृष्ण को परमात्मा का प्रकट स्वरूप मानने की अपेक्षा एक आदरणीय मित्र के रूप में ही देखता था, क्योंकि बाहरी चक्षुओं द्वारा गुरु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया ताकि वह श्री कृष्ण के प्रकाशमान स्वरूप का दर्शन कर सके। गुरु के प्रकाशमान स्वरूप का दर्शन करना शिष्य के पारमार्थिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है, जिससे गुरु के प्रति शिष्य के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन आ जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के प्रकाशमान स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन को अपने गुरु श्री कृष्ण के प्रति इससे पहले वाले अनुचित दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में समझ आई और उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक गुरु से क्षमा के लिए प्रार्थना की। आपकी अपार महिमा को न जानते हुए तथा आपको केवल अपना सखा मानकर प्रेम से, प्रमाद से भी मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार कहकर पुकारा, क्योंकि आपके बारे में और अधिक कुछ नहीं जानता था। कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे अच्युत, इतना ही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ आसन पर भोजन आदि के समय, कभी कभी अकेले अथवा मित्रों के सामने भी विनोद के लिए आपका अनादर किया। हे अप्रमेय अर्थात असीम स्वरूप, मेरे इन सभी अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा करें। आप ही इस चर तथा अचर जगत के पिता और परम पूज्य सर्वोच्च गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। फिर हे अतुल प्रभाव वाले स्वामी, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसलिए स्तुति करने योग्य आप प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मैं आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा अपने सखा को और प्रेमी अपनी प्रियतमा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। भगवत गीता में गुरु के प्रकाशमान स्वरूप को देखने वाले दिव्य चक्षु से परे उस ज्ञान चक्षु का भी उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा मुक्त होने की अवस्था में परम ब्रह्म का दर्शन किया जाता है तथा गुप्त और परम ब्रह्म यानी परमात्मा की एक रूपता का ज्ञान प्राप्त करके साधक उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा पुरुष को प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान नेत्र द्वारा यानी ज्ञान चक्षुषा तत्व से जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अर्थात ज्ञान दीपेन भास्वता अज्ञान जनित अंधकार यानी अज्ञानजम तमह नाश हो जाता है। परम सत्य को अज्ञानी लोग नहीं देख पाते, किंतु ज्ञान चक्षु वाले अर्थात ज्ञान चक्षुषः इसे देख सकते हैं। इसे केवल संत जन या प्रयत्नशील योगी जन ही जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति। गुरु गीता में भी कहा गया है कि गुरु के परम स्वरूप को केवल ज्ञान चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। जिस तरह अंधे सूर्योदय को नहीं देख सकते, उसी तरह ज्ञान चक्षु से रहित दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य गुरु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते।
संसार में सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है, और यदि मिल भी जाए तो उसकी पहचान कर पाना कठिन है, क्योंकि उसके कोई विशेष बाहरी रंग रूप या निशान तो होते नहीं, तथा वह स्वयं अपना प्रचार भी नहीं करता। उसकी महानता उसके बाहरी रूप में नहीं, अपितु उसके आंतरिक गूढ़ ज्ञान में होती है। अंदर से परमात्मा का स्वरूप होने के कारण वह दिव्य विशेषताओं से भरपूर होता है, परंतु जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वह दिव्य गुणों वाले व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकता है? दूसरी ओर संसार में झूठे और दंभी गुरुओं की कमी नहीं है। वे विशेष धार्मिक वेशभूषा पहनकर अपनी महिमा का दिखावा करते हैं तथा आकर्षक भाषण भी देते हैं। उनका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अनुयायी बनाना होता है, ताकि वे अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर सकें। सच्चे गुरु दूसरों की निंदा नहीं करते, परंतु सच्चे जिज्ञासुओं को दंभियों पाखंडियों के भ्रम जाल में फंसने से बचाने के लिए वे जिज्ञासुओं को गुरु का चयन करते समय विवेक से काम लेने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह वे भोले भाले जिज्ञासुओं को झूठे गुरु द्वारा बताई जाने वाली अनेक प्रकार की भ्रामक या गुमराह करने वाली क्रियाओं से सावधान करते हैं। यदि वे सच्चे जिज्ञासुओं की इस तरह से रक्षा ना करें तो भोले भाले लोग इन चतुर चालाक दंभी पाखंडी लोगों के धोखे का शिकार हो जाएंगे, जिस कारण उनका परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला दुर्लभ अवसर व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु हमें विवेक से काम लेते हुए सच्चे गुरु की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि दंभी गुरुओं के बहकावे में आकर हम अनुचित राह ना पकड़ लें। गुरु गीता में कहा गया है, अनेक ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो शिष्यों का धन लूट लेते हैं, परंतु ऐसा गुरु कोई विरला ही होता है जो शिष्य के हृदय का दुख संताप दूर कर सकता हो। जो व्यक्ति आदर सम्मान, प्रसिद्धि और अपनी भक्ति कराने के लिए भगवे वस्त्र पहनता है और हाथ में धार्मिक दंड लिए फिरता है, उसे साधु या महात्मा नहीं कहा जा सकता। सच्चे महात्मा का ध्यान केवल परम ज्ञान की ओर होता है। सच्चे जिज्ञासुओं को झूठे गुरुओं के पाखंड से बचाने के लिए सच्चे गुरु उन्हें इस तरह के पाखंडियों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं जो केवल गुरु होने का दिखावा करते हैं, परंतु सच्चे ज्ञान से बिल्कुल खाली होते हैं। गुरु गीता में कहा गया है, ऐसे तथाकथित गुरु से बचकर रहना चाहिए जो पारमार्थिक ज्ञान से खाली हो और झूठा तथा धोखेबाज हो। जिसे स्वयं शांति प्राप्त नहीं है, वह किसी अन्य को शांति कैसे प्रदान कर सकता है? पत्थर में कौन सा पारमार्थिक ज्ञान है जो अन्य पत्थरों को समुद्र से पार ले जा सकेगा? जिसे स्वयं तैरने का ज्ञान नहीं है, वह अन्य पत्थरों को दूसरे किनारे कैसे ले जा सकता है? पत्थर के समान ऐसे गुरु तो पूजा भक्ति के योग्य नहीं हैं। उन्हें देखना भी दुखदायी होता है तथा उनको देखने से मन भ्रम में पड़ जाता है। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। जिज्ञासुओं को केवल ज्ञानी जन की ही शरण लेनी चाहिए। जो ज्ञान से खाली हैं और महापापी हैं, उन्हें गुरु नहीं मानना चाहिए। उचित विवेक द्वारा सच्चे गुरु की, जो पाखंडी गुरु से बिल्कुल भिन्न होता है, शरण लेनी चाहिए और एकनिष्ठ भक्ति भाव से उनके आगे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मुक्ति की सही राह पर चलने के लिए या परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सच्चे गुरु की खोज करने वाले भोले जिज्ञासुओं को धोखा देना निश्चित ही ऐसा घोर पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। साधारण चीजों के लिए धोखा देना भी कानूनन दंडनीय अपराध समझा जाता है, परंतु जिस तरह का धोखा झूठा गुरु अपने शिष्यों के साथ करता है, वह तो घोर अपराध है, क्योंकि वह उन लोगों के अनमोल मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है और उन जिज्ञासुओं का परमात्मा की प्राप्ति करने का दुर्लभ अवसर व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यह समझाया जाता है कि हमें आंख मूंद कर किसी को अपना पारमार्थिक गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। किसी को गुरु स्वीकार करने से पहले उसके बारे में, उसके उपदेश के बारे में
पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से विवेक से काम लेते हुए सावधानी से पूरी खोज करनी चाहिए। परंतु यहां एक गंभीर प्रश्न पैदा हो जाता है, क्या हम सचमुच ऐसे पूर्ण गुरु की योग्यताओं की उचित परख करने के योग्य हैं, जो परमात्मा से एकात्म होने के कारण दिव्य गुणों और शक्तियों का स्वामी है? परमात्मा के बारे में ज्ञान न होने के कारण क्या हम ऐसे गुरु की पहचान कर सकते हैं जो दिव्य विभूतियों और शक्तियों को धारण किए हुए हैं? हम निर्बल हैं, अज्ञानी हैं और हमारा सामर्थ्य और सूझबूझ भी सीमित है। केवल कोई दिव्य पुरुष या सच्चा गुरु जो आत्मिक ज्ञान और दयारूपी पर्वत पर खड़ा हो, हमारी रक्षा कर सकता है। जिस तरह दूर पर्वत की चोटी पर खड़े किसी व्यक्ति को नीचे जलती हुई अग्नि, चाहे दूर हो या निकट, स्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह केवल ऐसा पुरुष ही परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची अभिलाषा रखने वाले जिज्ञासुओं को परख सकता है। इसलिए परमात्मा से मिलाप के इच्छुक सच्चे जिज्ञासुओं को गुरु स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें पारमार्थिक उपदेश का अनमोल वरदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। साधारणतया अज्ञानवश लोग समझते हैं कि हमने गुरु को ढूंढ लिया है, जबकि वास्तव में गुरु स्वयं ही शिष्यों को ढूंढता है। जब खिलता हुआ फूल अपनी पंखुड़ियां खोलता है तो मधुमक्खियां अपने आप वहां पहुंच जाती हैं। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि जिस तरह फूल अपनी पंखुड़ियां खोलता है, वह अपना हृदय खोले। साधारणतया वह व्यक्ति ही ऐसा करता है जिसके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के अच्छे संस्कार उसके साथ हों, जिन्हें धुर कर्म भी कहा जाता है। धुर कर्म या पिछले शुभ कर्मों के संस्कारों और इस जन्म की हार्दिक अभिलाषा के कारण सच्चे गुरु से मिलाप हो जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। गुरु गीता में कहा गया है, जीव का अनेक पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण गुरु से मिलाप होता है। ऐसे गुरु से मिलाप हो जाने से शिष्य पुनः कभी सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। सच्चे गुरु से मिलाप होने में हमारे प्रारब्ध कर्म तथा ज्ञानी और कृपालु गुरु की कृपा का अवश्य ही योगदान होता है, परंतु यह हमारे बस की बात नहीं है। हमें केवल इतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपने विवेक और सूझबूझ का यथाशक्ति उपयोग करके सच्चे दिल से पूरे ध्यानपूर्वक सच्चे गुरु की खोज करें। यदि सौभाग्यवश सच्चा गुरु मिल जाए तो हमें पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरी तरह संतुष्ट होकर कि वह वास्तव में सच्चा और पूर्ण गुरु है, विनम्रतापूर्वक उनकी शरण लेनी चाहिए। इसलिए गुरु गीता में सच्चे गुरु की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, जिनसे सच्चे जिज्ञासुओं को सच्चे गुरु की खोज करने में सहायता मिल सकती है। गुरु गीता के अनुसार इस संसार में गुरुपद उसी को शोभा देता है जिसने नित्य और निराकार परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, जो तीनों गुणों से परे है और स्वयं निर्मल ज्ञान तथा परम सत्य का स्वरूप है। गुरुपद केवल उसी को शोभा देता है जो बुद्धिमान, विवेकशील, अध्यात्म ज्ञान से भरपूर, हृदय से पवित्र और दोष रहित है। सच्चा गुरु पवित्र और शांत होता है। वह थोड़े शब्दों में अपनी बात कह देता है तथा वह काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त होता है। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है और उसका आचरण श्रेष्ठ और निर्मल है। यह जानते हुए कि यह संसार अनित्य और दुखों का घर है, जो विकारों से दूर रहने का मार्ग दिखलाता है, वह सच्चा गुरु है और उसे धारण करने योग्य कहा जा सकता है। जो भ्रम शंकाओं के समूह को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली अंतर्दृष्टि का स्वामी है और जो जन्म मृत्यु के चक्र का भय दूर करने का सामर्थ्य रखता है, उसे परम गुरु माना जा सकता है।
सच्चे गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के बिना सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल गुरु की दया और मार्गदर्शन द्वारा ही जीव की अज्ञानता दूर होती है, पापों का नाश होता है, आत्मा निर्मल या पवित्र होती है, ज्ञान प्राप्त होता है तथा परमात्मा के साथ मिलाप प्राप्त होता है। जैसा कि गुरु गीता में कहा गया है, हे प्यारे, भले ही किसी ने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, 6 अंगों सहित 4 वेदों का और प्राचीन 6 दर्शनों न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का अध्ययन कर लिया हो, भले ही उसने आध्यात्मिक ग्रंथों को भी पढ़ लिया हो, परंतु गुरु के बिना कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर गुरु की वंदना करते हुए गुरु गीता में कहा गया है, जिसने अज्ञान के अंधकार से अंधी बनी हुई आंख में ज्ञान का सुरमा डालकर मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। संसार के वन में आकर दिशाहीन होकर भटकते हुए और भ्रमित मन वाले मुझको जिस गुरु ने सीधा रास्ता दिखाया है, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। द्वैत और अद्वैत के वाद विवाद से ऊपर उठ चुका महान गुरु अपने निजी अनुभव से देदीप्यमान होता है। वह सर्वज्ञाता है और अज्ञानता का अंधेरा दूर करने वाला है। निश्चय ही वह परम गुरु है जिसके केवल दर्शन मात्र से मन आनंद से भर जाता है तथा एकाग्रता और शांति सहज ही प्राप्त हो जाती है। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं जो सर्वश्रेष्ठ आनंद का साकार स्वरूप है और दूसरों को शांति प्रदान करता है। उसके समीप पहुंचते ही मन निर्मल ज्ञान और आनंद से भर जाता है। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप श्रेष्ठ आनंद के प्रकट रूप हैं। आपके वचनों का अमृत सांसारिक जन्म मरण के चक्र रूपी विष का विनाश कर देता है। निश्चित रूप से वही सतगुरु है जो परमात्मा के सच्चे निराकार रूप और प्रतिभासित असत रूप दोनों का भेदी है। वह जहां भी जाता है सभी स्थानों को पवित्र कर देता है। इसके बारे में कोई भी संदेह या शंका नहीं हो सकती।